ये कन्या उसका प्रतिशोध लेगी। प्रतिशोध से सुंदर कुछ नहीं होता इस विश्व में। इस कन्या के जन्म ने हमें इस विश्व का सारा सौंदर्य दे दिया है और इसीलिए हम इस कन्या का नाम शिखंडिनी रखते हैं। राज ज्योतिषी, समय का क्या विधान है हमारी पौत्री के लिए? आज के दिन 4 प्रहर और 7 घटिका के मुहूर्त पर इस कन्या का जन्म हुआ है। राहु की छाया है इसके भाग्य पर। ये कन्या अपने जीवन कार्यों का निर्वाह करने में अवश्य सफल होगी, किंतु प्रचंड संघर्ष के पश्चात। संघर्ष तो सबसे उत्तम पाठशाला होती है राज ज्योतिषी। हम इस कन्या के हृदय में भीष्म के प्रति विष भर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है ये कन्या ही भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। भीष्म के मृत्यु का चिंतन करना ही शिखंडिनी का जीवन कार्य होगा। पूर्वजों की इच्छा, आशा, महत्वाकांक्षा, क्रोध, बैर, प्रतिशोध, यही सब आने वाली पीढ़ी की धरोहर बनते हैं। माता पिता अपनी संतानों को देना तो चाहते हैं समस्त विश्व का सुख, पर देते हैं अपनी पीड़ाओं की संपत्ति। देना चाहते हैं अमृत, पर साथ ही साथ विष का घड़ा भी भर देते हैं। आप विचार कीजिए, आपने अपनी संतानों को क्या दिया आज तक? अवश्य प्रेम, ज्ञान, संपत्ति आदि दिए, पर क्या साथ ही साथ उनके मन को मैल से भर देने वाले पूर्व ग्रह नहीं दिए? अच्छे बुरे की पूर्व निर्धारित व्याख्याएं नहीं दी? व्यक्ति का व्यक्ति के साथ, समाजों का समाजों के साथ, राष्ट्र का राष्ट्र के साथ संघर्ष क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से निर्मित नहीं होते? हत्या, मृत्यु, रक्तपात क्या इन्हीं पूर्व ग्रहों से नहीं जन्मते? अर्थात माता पिता अपनी संतानों को जन्म के साथ मृत्यु का दान भी देते हैं। प्रेम के प्रकाश के साथ साथ घृणा का अंधकार भी देते हैं, और अंधकार मन का, हृदय का हो या वास्तविक हो, उससे केवल भय प्राप्त होता है। केवल भय। स्वयं विचार कीजिए। कुमारी गांधारी, हम यहाँ हैं। अगुणा कार्या, अरे मुंह क्या ताक रही हो? जाओ वही जाके दीप लाओ। कुमारी शांत हो जाइए, अभी सारे दीपक जल जाएंगे।
पवन के कारण बुझ गए थे। आप शांत हो जाइए। अगुणा, तुम दोनों को आदेश था कि तुम रात भर कक्ष में दीप लेकर खड़ी रहोगी, फिर भी दीपक कैसे बुझ गए? जानती नहीं कि राजकुमारी गांधारी को अंधकार से कितना भय लगता है? मुझे अंधकार से इतना भय क्यों है? केवल आपको नहीं कुमारी गांधारी, अंधकार से तो सबको भय लगता है। हमारे आंखों के द्वार से ही तो जगत हमारे निकट आता है ना। अब आंखें हैं तो सब कुछ है, पर अंधकार में ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ खो गया हो, सारा जगत लुप्त हो गया। इसीलिए हमें अंधकार से भय लगता है। पर अब अंधकार का कोई भय नहीं। अब आप सो जाइए। बड़ी सेना, मुझे ये खबर महाराज सुबल तक अभी पहुंचानी होगी। विराट सेना हो, प्रचंड सामर्थ्य हो और संपत्ति में जो कुबेर से अधिक हो, ऐसे साम्राज्यों में मेरी पुत्री का विवाह होगा गुरुदेव। और वर भी ऐसा होगा कि स्वरूप में अश्विनी कुमारों से स्पर्धा कर, बाहुबल में पवन से अधिक हो और गुण में इंद्र से आगे हो। यदि तलबल भी कोई न्यूनता होगी, घास के तिनके भर भी कोई दोष होगा, तो ऐसी व्यक्ति के साथ मेरी गांधारी का विवाह नहीं हो सकता। मेरी कन्या है ही ऐसी विलक्षण गुरुदेव। भगवान शिव ने उसे 100 पुत्रों का वरदान जो दिया है। क्या बात है आचार्य? गांधारी की पत्रिका पढ़ते हुए आपके मुख पर कालिमा क्यों छा गई? क्षमा करना राजन, ये ग्रह दशा ऐसी है कि मैं... महारानी, सेनापति सताश्व महोदय आज्ञा मांग रहे हैं। इस समय? किंतु इस समय तो महाराज व्यस्त हैं। महारानी, विक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूं, किंतु समाचार ऐसा है कि इसी क्षण महाराज के साथ मंत्रणा करना अति आवश्यक हो गया है। क्या समाचार है शताश्व? किसकी सेना है? वह जानने के लिए हमने दूतों को भेजा है महाराज। जो सैनिक समाचार लेकर आया है उसने पताके इत्यादि नहीं देखे थे। यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? यही कोई 2 से 3 प्रहर महाराज। युवराज शकुनी कहाँ है? वो प्रवास कर रहे हैं महाराज, किसी विशेष कार्य के लिए। गांधार पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है किसी ने, और संदेश दिए बिना युद्ध करना भारतवर्ष की युद्ध नीति के विरुद्ध भी है महाराज। तो भारतवर्ष की नीतियों को तोड़ने के अपराध के लिए हम उन्हें दंड देंगे लोहित, ध्वंस कर देंगे उस सेना को। ये गांधार है। यहाँ के एक एक सैनिक की भुजाओं में 100-100 मल्लों का बल है।
हर एक के हृदय में भैरव नाचते हैं। किंतु महाराज, हमारी सेना बहुत छोटी है। विजय शस्त्रों से नहीं, साहस से प्राप्त होती है लोहित। मेरे सैनिक शत्रुओं के वक्ष चीर कर उनके हृदय खींच निकालेंगे। शताश्व। जी महाराज। सेना को सज्ज करो। सबसे कहो कि अपनी माताओं, पत्नी और संतानों से अनुमति मांग ले। प्रत्येक नगरजन से कहो शस्त्र उठा ले। ये युद्ध भीषण होगा। बहुत मजे का एपिसोड था। स्टोरी जिस तरह से बिल्ड हो रही है ना, बहुत मजा आया। तो शुरू में जो है लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था परशुराम की, और जो है विष्णु जो है हो गया था। तो जिस तरह से मतलब उस वक्त जब हमने ये सीरीज देखी थी ना, जब आते हैं कमेंट छोड़े थे, हमने बहुत सी चीज़ें नोटिस नहीं किया और उसमें परफॉर्मेंसेज कमाल की थी। लेकिन फिर अब जो है स्टोरी है, उसका ये बैकग्राउंड पता नहीं था। तो वो बेसिकली महारानी अम्बा थी, वो भी मुझे पता चल गया। शिखंडी में ऐड किया जो है वो मुझे जो है मूर्ति गोपालन भी बनेगी थी। तो फिर गांधारी जो है, गांधार दिखाया गया है वहाँ पर जो है गांधारी जो है स्टोरी स्टार्ट हुई है। और इनकी ये जो है इनका जो है विवाह होगा राष्ट्र के साथ। और जो है तो अपनी जो है was her personal choice that she wanted to she also didn't want to see the board because she felt that her husband was blind, so she decided that she also didn't want to see the board. So that was her goal. Amazing story। परशुराम नगर के यहाँ मुझे इतना पसंद है, पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन। और यार बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी को देखिए, बहुत जल्दी। So that was it, I believe, or obviously I will be working on more episodes as well. If you like it, you can like it, you can leave a comment, and you can subscribe to my channel.